गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। लैटिन भाषा के शब्द मूवियर से मोटिवेशन शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ है टू मूव। टू मूव यानी गति करना। स्किनर ने अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है ये स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के प्रकार में एक आंतरिक प्रकार होता है, एक बाह्य प्रकार, यानी कि एक अभिप्रेरणा इंटरनल होती है और एक अभिप्रेरणा एक्सटर्नल होती है। अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं और एक अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरकों को प्राथमिक अभिप्रेरक या आंतरिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है, जबकि जो अर्जित अभिप्रेरक होते हैं उन्हें सामाजिक या बाह्य अभिप्रेरक भी कहा जाता है। जन्मजात अभिप्रेरक के अंदर भूख, प्यास, नींद, काम और विश्राम ये सब आते हैं, जबकि अर्जित अभिप्रेरक जो हमें बाहर से मिलते हैं उनके अंदर सामाजिकता, नाम, प्रशंसा, रुचि, प्रतिष्ठा आदि ये सब आते हैं। अगर हम अभिप्रेरणा चक्र के प्राचीन रूप को देखें तो उसमें सबसे पहले नीड आती थी यानी आवश्यकता, फिर ड्राइव यानी अंतर्नोद या चालक, और उसके बाद इंसेंटिव यानी अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन। तो नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और इंस्पायर। तो पहले इंस्पायर होगा फिर इंसेंटिव उसे मिलेगा। तो नीड, ड्राइव, इंस्पायर और इंसेंटिव, ये इसका सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का जो नया रूप है उसके अकॉर्डिंग जो अभिप्रेरणा चक्र होता है उसमें सबसे पहले नीड यानी आवश्यकताएं आती हैं, उसके बाद ड्राइव अंतर्नोद, उसके बाद अराउजल, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। जब हम गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं तो अचीवमेंट मिल जाती है, उपलब्धि, और अचीवमेंट मिलने के बाद जो अराउजल है, जो उद्वेलन है, वो कम हो जाता है यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो यहाँ अभिप्रेरणा चक्र के ये 5 हमारे सीक्वेंस के वो हैं पॉइंट्स, नीड, ड्राइव, अराउजल, गो डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीड, ड्राइव, अराउजल, गो डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका सीक्वेंस, ये हमें लर्न रखना है। उसके बाद नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और गोल, हमें ये भी लर्न रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्या है, बीच में से किसी एक को क्रम जो है इनका इसको उल्टा करके पूछा जा सकता है। सबसे पहले आवश्यकता होती है नीड, फिर ड्राइव जो हमें जो चालक होता है, फिर हमें इंसेंटिव प्रोत्साहन मिलता है और फिर हम गोल को प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरणा सिद्धांत में एक साइको एनालिटिकल थ्योरी है यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रायड का दिया हुआ है। सिगमंड फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत में मूल प्रवृत्ति 2 प्रकार की बताई हैं। एक मूल प्रवृत्ति जीवन से संबंधित होती है और एक मूल प्रवृत्ति मृत्यु से संबंधित होती है। और अपने इसी सिद्धांत के अंदर सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन के बारे में भी बताया है, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, और उसने कहा है कि मनुष्य की जितनी भी अनफुलफिल्ड विशेष होती हैं वो किसमें, अचेतन मन के अंदर होती हैं। फिर सिगमंड फ्रायड ने जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्तियों को निर्माणकारी भी कहा है और इन्हें इरोज नाम दिया है, और मृत्यु से संबंधित जो मूल प्रवृत्ति हैं इसे विध्वंसकारी भी कहते हैं और इनको थैंटोस नाम दिया है। तो ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं कि जो जीवन संबंधित मूल प्रवृत्ति होती हैं वो निर्माणकारी होती हैं और उन्हें इरोज कहते हैं, और मृत्यु संबंधित मूल प्रवृत्ति जो है वो विध्वंसकारी होती है, उनको थैंटोस कहते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो मैकडूगल ने दिया है और उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं।
उन्होंने मूल प्रवृत्ति जो हैं वो कौन कौन सी बताई है? भय, और भय में मनुष्य क्या करता है? पलायन करता है। तो भय का क्या है? पलायन या भागना। फिर जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वो युद्ध के लिए लालायित होता है, तो क्रोध का युद्ध प्रियता और युयुत्सा। वात्सल्य जब होता है तो वात्सल्य से कौन सा भाव आता है? निकर के शिशु रक्षा। फिर है कष्ट, कष्ट के अंदर कौन सा भाव होता है? संवेदना या शरणागति। कामुकता के अंदर काम का भाव। आश्रय जहाँ होगा वहाँ जिज्ञासा पैदा होगी। अधीनता की कमी, आत्महीनता। श्रेष्ठता की भावना, आत्म प्रदर्शन। एकाकीपन, सामूहिकता। भूख, भोजनान्वेषण। अधिकार की भावना, संचय या संग्रह। रचनात्मकता की भावना, रचना। आमोद, हास्य, और घृणा, निवृत्ति या अप्रियता। यह मैकडूगल की दी गई 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद मोटिवेशन का पदानुक्रम सिद्धांत आता है और इसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। और यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी यानी आत्मसिद्धि का सिद्धांत के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है। इसे अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो ने जो आत्मसिद्धि का सिद्धांत दिया है उसने इसे 5 चरणों में बताया है कि सबसे पहले जो शारीरिक नीड मनुष्य की होती हैं, उसके बाद सुरक्षा की भावना की, उसके बाद स्नेह और संबंध वह पाना चाहता है, जब उसे स्नेह और संबंध मिल जाते हैं तो सम्मान की भावना, और लास्ट में आता है आत्मसिद्धि। तो शारीरिक नीड्स, सुरक्षा की भावना, स्नेह व संबंध, सम्मान और आत्मसिद्धि। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ, व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता क्या होती है? तो भूख, प्यास और नींद। यह व्यक्ति की प्रथम आवश्यकताओं के अंदर ही आता है, क्योंकि भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम ये सभी प्रथम आवश्यकताएं हैं। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान ये क्योंकि जब जो है रोटी तो चलो भूख और भूख में उसे रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो कपड़ा और मकान है ये सुरक्षा के अंदर आएंगी, तो ये प्राथमिक नहीं है, क्योंकि पहली शारीरिक नीड्स होती हैं, सुरक्षा की जो नीड्स हैं वो सेकंड नंबर पे आती हैं। तो इसमें भी सुरक्षा है, इसमें भी सुरक्षा है, तो ये तीनों नहीं है, तो भूख, प्यास और नींद वाला इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा मैकलिंड और एटकिंसन ने दी है। इसे त्रि आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैस्लो का वर्गीकरण, इसमें अभिप्रेरणा 2 प्रकार की बताई है मैस्लो ने, एक जन्मजात और एक अर्जित। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होती हैं वो अर्जित अभिप्रेरक ही होते हैं। ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी? CL हल ने दी थी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी? CL हल ने दी है। X थ्योरी और Y थ्योरी मैक्स ग्रेगर ने दी है। 2 फैक्टर थ्योरी हज बर्ग ने दी है। स्वाभाविक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा और साइकोलॉजिकल अभिप्रेरणा। इसमें जो कृत्रिम अभिप्रेरणा है उसके अंदर बाहर से दंड जो दिया जाता है, और साइकोलॉजिकल अभिप्रेरणा में रुचियाँ आदि वगैरह आती हैं, तो ये थॉमसन के द्वारा दी गई हैं। थॉमसन ने 3 प्रकार की अभिप्रेरणा दी है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा और साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाएँ। तो ये हमारा मोटिवेशन वाला चैप्टर है। धन्यवाद।